बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है तजावज़ात का मसला कि तजावज़ात किस कदर हैं, क्यों कायम होती हैं और इनके खात्मे के हवाले से अब इक़दाम किए जाते हैं। तो कौन से लोग हैं जो मुतासर होते हैं और कितने लोगों का जो है वो रोज़गार इससे जुड़ा है और क्या जो पुख्ता तजावज़ात कायम करने वाले हैं, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ पर जो काबज़ीन हैं, उनके खिलाफ किस कदर कार्रवाई होती है और किस कदर कार्रवाई ऐसे थड़े लगाकर अपनी रोज़ी कमाने वालों के खिलाफ होती है। इस तमाम तर सवालात के जो है वो जवाब हम अपने प्रोग्राम में ढूंढेंगे। तमाम लोगों से जो तजावज़ात करने वाले हैं उनसे भी और जो तजावज़ात गिराने वाले हैं उनसे भी बात करेंगे कि तजावज़ात क्यों कायम होती हैं और उनको गिराने के लिए जब इक़दाम किए जाते हैं तो कौन सा ऐसा तबका है जो मुतासर होता है। डेरा गाजी खान की जो कुशादा शाहराएँ हैं बिलाशुबा वो तजावज़ात की भरमार की वजह से जो है वो तंग गलियों में सुकड़ गई हैं और उनमें से आमदोरफ्त के लिए जो लोगों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रोग्राम में हम लोगों से भी बात करेंगे कि जिनके लिए ये आमदोरफ्त का रास्ता है, अगर वो सुकड़ कर तंगली में तब्दील हो जाता है तो किस कदर जो राहगीर हैं, जो पैदल चल रहे हैं या जो अपनी सवारी पर यहाँ से गुजरे हैं, उनको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मिलकर जो है शहर को एक कुशादा रास्ता देने के हवाले से जो एक ड्राइव की जा रही है और इस ड्राइव के तहत जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावज़ात को गिराए जाने का सिलसिला जारी है और मिले जुले रद्द अमल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है कि जो नाजायज़ काबज़ीन है जिनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है उसको ख़त्म करने के हवाले से कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। उस तमाम का निज़ाम में जो लीगल सिस्टम है वो बेदस्तो पा हुआ है, जबकि अगर जो ज़ोर चलता है, जो बस चलता है तो वो इन थड़ा रेडी लगाने वालों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो है वो अपनी कारकर्दगी को जो अफसान है वो बेहतर बना लेते हैं। क्या मसले मसाइल हैं शहरियों के हवाले से तजावज़ात के खिलाफ जो सिलसिला जारी है। हाँ जी, क्या तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? आपने क्यों कायम की हुई थी, कितने अर्से से कायम थी और ये आप गिरा रहे हैं तो क्या इस हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पुरानी गल्ला मंडी थी, यहाँ से आड़ती जो है ना वो शिफ्ट हो गई उधर, तो ये सारा तकरीबन 9 कनाल 9.5 कनाल का प्लाट खाली पड़ा हुआ था, कोई नहीं था। हम गरीब लोग बैठ के यहाँ पे और यहाँ पे अपना बच्चों के रोज़े रिज़्क करते थे। उसके बाद जनाबेला रोज़ाना TMA वाले आके इनको कहते थे कि जी यहाँ से खाली करो वरना कोई हमारा मसला हल करो। मैं जनाब सरदार उस्मान बुज़ार वज़ीर आला से अपील करूंगा, मैंने परसों भी आपको अपील की थी, अब फिर दोबारा मैं अपील करूंगा आपको कि आपके शहर डेरा गाजी खान में ये देखो कितनी ज़्यादती की जा रही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये तो आपने रास्ता रोका हुआ था, इस रास्ते को जो इस रास्ते यहाँ से गुजरने वालों को जो है लोगों को मसाइल का सामना था और वो उस रास्ते पर से जो तजावज़ात कायम है उनको हटाई जा रही है। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं ये, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। नाले के पीछे बैठे हैं, रोड बिल्कुल खुला है, कोई एक ज़रा भी कोई रुकावट नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने झूठ बोला है और ये जवाब बना रहे हैं अपने इस जुर्म की कि जो इन्होंने जुर्म किया हैगा। हम बिल्कुल इसके पीछे बैठे हैं नाले के और खाली प्लाट पे बैठे हुए हैं। पूरी सड़क आप पूछो क्यों भाई सारी खाली खाली पड़ी है, सारी खाली खाली पड़ी हुई है। ये तो देखिए ना, ये तो दीवार के साथ तो ये जो गिराई गई हैं ये तो सामने नज़र आ रही हैं कि ये तजावज़ात जो मिसमार की गई हैं ये तो रास्ते में ये जनाबेला ये नाला जा रहा है 8 बजे ये नाला जा रहा है और ये नाले से पीछे TMA की जगह पड़ी है, खाली जगह पे बैठे हैं। मैंने वज़ीर आला साहब को पहले भी एक दफ़ा कहा था, जब वो 2018 के इलेक्शन में पहली दफ़ा वज़ीर आला बनकर आए थे यहाँ पे डेरा गाजी खान में, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा सर हमारा नजायज़ तौर पर जो है ना, हम कोई नजायज़ तवाज़ात में नहीं बैठे बिल्कुल और नाले के पीछे बैठे हुए हैं। तो वज़ीर आला को पहले फर्स्ट विज़िट पे 2018 के बाद जब हमारा पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन हमारा गिराया गया था, वज़ीर आला को मैं जाके सर्किट हाउस मिला था। वज़ीर आला ने हमें कहा कि अल्लाह वाले तू जाके बैठ, तुझे कोई नहीं रोक सकता। हम जो है ना, हम बड़े बड़ा जैसे बैरिया टाउन है और ऐसे ऐसे लोगों का हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हम गरीब लोगों को बिल्कुल भी बेरोज़गार नहीं करना चाहते। आप जाएं और जाके बैठें। उस वक्त डेरा गाजी खान में कमिश्नर ताहिर खुर्शीद साहब थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अच्छा, तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है और अभी जो आपको है, आप अभी तो आपका सामान जो है वो समेट दिया गया है, तो ये सिर्फ इसी इलाके में कर रहे हैं या बाकी भी क्या? तो ये कि शहर को साफ सिर्फ टारगेट ये बनाए गए हैं और वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो है मेयर वो जनाब शाहिद हमीद चांडिया साहब, वो सिर्फ हमारे महाजनों की तरफ इंतकामी बिल्कुल जो है वो कार्रवाई है मनपसंद पसंद। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? तजावज़ात आपने कायम क्यों की थी और हटा ये रहे हैं, तो फिर आप क्यों आप कह रही है जी ऐसी? ये आज भी गवर्नमेंट की है जगह, कल भी गवर्नमेंट की है। हमें आते हैं, जलील करते हैं, बनाते कुछ नहीं है, सिर्फ हर माह बाद 2 माह बाद आ जाते हैं, ये कह देते हैं जी जगह खाली कर दें जी, ये गवर्नमेंट की जगह। भाई गवर्नमेंट की तो है,
आज भी गवर्नमेंट की है, कल भी गवर्नमेंट की है, जब मर्जी ले ले हमसे, कुछ बनाए तो सही, कुछ नहीं बनाते, यानी कि जो ना हर 2 माह बाद ऐसे ही जलील करके जो है ना ये अपने चले जाते। अच्छा, तो क्या वो तो कहते हैं कि जो सारे शहर में हिला रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ इसी जगह पे कर रहे हैं कि सारे शहर में ये कर रहे नहीं, हैं? सारे शहर में नहीं है, रानी बाजार में जाकर देखिए, यहाँ फट्टे बिछे हुए हैं, रास्ता नहीं है गुजरने का, बेहुरमती हो रही है। जी, क्या 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 किया जा रहा है? सिर्फ सियासी इशू उठाया जा रहा है। पूरे शहर के अंदर आप विजिट कर सकते हैं, शहरदार है, आपको भी पता है, आप पूरे शहर में विजिट कर ले। अगर पूरे शहर के अंदर अगर हम नाले के बाहर, जैसे सरकार का डीएसपी साहब भी कल आए थे, उन्होंने जो हमें हुक्म दिया था, हमने उसके हुक्म के मुताबिक नाले को बिल्कुल क्लियर कर दिया था, रोड को बिल्कुल क्लियर कर दिया था हमने रोड को। उसके बावजूद सियासी इशू उठाया जा रहा है कि ये नहीं है, और हम यहाँ पे बस सारे बैठे हुए हैं, अपने इसी इलाके के बैठे हुए हैं, इसी शहर के बैठे हुए हैं, 16-16 साल से अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, बिल्कुल मजदूर लोग हैं, अपने बच्चों की अब सीज़न है सर्दी का, अब ये माल लेकर आए हुए हैं। ये सारा कुछ मेहर साहब के अंडर में है, सब कुछ पता है मेहर साहब को, मेहर साहब के साथ हाँ जी जी, गए हुए हैं। ये सारा तजावजात तो कायम थी। ये तो आप मान ला कि आप लोग किसी को किराया दे रहे थे, क्या किसी इजाज़त ली थी? ये सारा हम इस चीज़ पे भी एग्री हैं। अगर कोई जैसे मार्केट कमेटी वाले हमारे लिए कोई पर्ची मुख्तर कर दें, कोई हमें रेगुलराइज कर दे, कोई किराया ले ले, हम इस चीज़ पे भी एग्री हैं। सर, अगर कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, अगर कोई आपके पास आइडिया है कि हाँ जी इसको हमने जो ना यूटिलाइज करना है, किसी चीज़ के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई पार्क बनाना है, सर आप राइट पे, आपकी ज़मीन आप कुछ भी लगाएं। हमने कोई यहाँ पर पक्की जायदादें तो नहीं बनाई हुई थी, बांसों की आपके सामने जो ना पतले डाल कर जो ना रेडियो के ऊपर जो ना माल बेच रहे हैं। 3 से 4 मरतबा यही, कल डीएसपी साहब है, सर आपका कोई प्रोजेक्ट है? पितावी साहब से मिले, सर कोई प्रोजेक्ट है? कोई प्रोजेक्ट नहीं है। रीज़न क्या है कि किसी अदावत के अंदर, किसी दुश्मनी के ऊपर बार बार हमें ही टांट के, आप माशाल्लाह पूरे सिटी में विजिट करते हैं, आपने कहीं देखा कहीं पे ऑपरेशन होता हुआ, कहीं पे इस तरह से? ये देखिए आपके सामने जो ना ये ट्राली लेकर, डाले लेकर, शहर के किसी इलाके में ऑपरेशन नहीं है, इलाका थाना सिटी को भी इतला नहीं है कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। ये सिर्फ कमेटी का पता है, और यहाँ पे जो खुंदक है, जो ये गरीब कमा रहे हैं, सिर्फ आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो, मोस्ट वेलकम सर। हम तो खुद कहते रहे कि दुकानदार दीवारें आने नहीं देते हैं, भाई यहाँ पर दीवार आएंगी उनकी दुकानदारी रुकेगी, ठीक है भाई, नहीं रुकने देते। जब आपने ऊपर आती है तो आपको लगता है कि भाई यहाँ पर जो ना दीवार आ रही है। आप क्या कह रहे हैं कि ये तो देखिए जगह तो जो है वो आपने सरकारी जगह है और आपने वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये अब वो खाली कराने आए तो ये उनका हक है? सर बेशक आज जगह सरकारी है, आज से पहले इस जगह पर सब जगह जो पड़ी हैं खाली गंद गिर रहा था, हम लोग साफ सफाई करके फट्टे वगैरह लगाकर रोज़ी कर रहे हैं बच्चों की। ये लोग कह रहे हैं कि आपकी पुख्ता तजावजात है, आप भी कैमरामैन आपका मौजूद है, आप चेक कराएं, अगर पुख्ता तजावजात है फिर हम कसूरवार हैं। और हमने कोई इनके साथ किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं की, बिल्कुल भरपूर कोऑपरेट किया। सिर्फ एक खुद इनकी ज़ाती तौर पे वो है, कोई हमें रंजिश है जो टारगेट किया जा रहा है, और कहीं ऑपरेशन नहीं हो रहा। आप माशाल्लाह साफ़ी हैं, पूरा शहर फिरते हैं, आप चेक करें। हमने टाइम मांगा 2 मिनट, हमने इन्हें कहा कि अच्छा हमें कोई मोहलत दे दें, उन्होंने कहा कोई मोहलत नहीं है, 5 से 7 दिन है, हर रोज़ सर हमें तंग कर रहे हैं बस। अच्छा जी, हाँ जी, तो जगह तो रास्ता तो देखें रुका हुआ है, ये जो है वो ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है, यहाँ पे बड़ा गुंजान आबादी है, प्लाजे भी बने हुए हैं, तो ये सारा इस हवाले से क्या सूरत हाल है? सर ये सिर्फ कोई भी इशू नहीं है, ये सियासी इशू है, ये ज़ातियात पे उतरे हुए हैं ये लोग। आज से 22 साल पहले गला मंडी ये गिरी थी, ये जगह खाली हो गई थी, यहाँ पे लोग कोई गधा रेडी खड़ा के जाता था, कोई घोड़े बांध जाता था, यहाँ पे गंद लोग फेंका करते थे, यहाँ गंद लोग फेंका करते थे। फिर कुछ अरसे के बाद चंद गरीब लोग उन्होंने रेडी लगाई, अपना भट्टा लगाया, अपना रोज़गार करना स्टार्ट किया, तो तब से लेके और आज तक 15 साल हो गए ये टीएमए वाले टोटल पीछे पड़े हुए हैं, नाले से पीछे बैठे हैं, कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं है। अगर वो लोग ये चाहते हैं, उनको हमें पता है ये उनकी जगह है, अगर आप लोगों की जगह आप अपनी तहवील में लें, यहाँ कोई आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आएँ, आप सबसे बड़ी मेन बात यह है गरीब लोग बेरोज़गारी इतनी है, आप यहाँ मार्केट बना दें, गरीब लोगों को रोज़गार मिलेगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमला जी, सर आप यहाँ कार्रवाई करें, क्या कहेंगे कि किस मतलब हवाले से? सर वो बेटे आप बात कर लें, आपसे भी बात हो सकती है, इस हवाले से आप बात करें। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो तजावजात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बिल्कुल सरकारी मौक़िफ़ जो है वो भी जानेंगे, क्योंकि सरकार की टीम जो है वो पूरी मौजूद है यहाँ पर। तजावजात के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई का जो ऑपरेशन है, इस हवाले से जो शहरियों की जो शिकायत हैं, जो लोगों की शिकायत हैं, जो यहाँ कारोबार कर रहे थे, वो भी इस हवाले से आपने सुनी, और अभी बिल्कुल जो है वो सरकारी मौक़िफ़ भी
ये जानने की कि जो टीम है क्या वो सिर्फ इस मखसूस इलाके में जो है वो तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई करी है या ये ऑपरेशन जो है वो शहर के तमाम इलाकों में बिला तखसीस और बिला तफरीक जो है वो जारी है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है वो इस हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिस हिस्से की तरफ आ रहे हैं कि तजावज़ात कायम क्यों होती हैं, क्या जो ताजरान हैं वो अपनी दुकानों के बाहर अपने तजावज़ात के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, तो किस लिए ज़िम्मेदार हैं कि क्यों, क्या इस हवाले से वो आपको फ़ीस वसूल करते हैं अपने जो बाहर तजावज़ात कायम है उस हवाले से। अभी भी ये शहर का मरकज़ी बाज़ार है, अगर अभी भी देखें तो ये गैर कानूनी पार्किंग और दरमियान में भी जो पार्किंग हुई है उस हवाले से और मोटरसाइकिलों की एक तवील कतारों के साथ साथ हर दुकानदार ने जो है वो अपने दुकान से 15 से 20 फुट तक बाहर तक जो है वो सामान बाहर रखा है, जिससे न सिर्फ पैदल चलने वालों की जो है वो हक तलफी हो रही है और पैदल चलने वालों का जो फुटपाथ का जो रास्ता है पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस है, न सिर्फ वो ख़त्म होकर रह गया है बल्कि अगर वो दरमियान में सड़क के दरमियान में चलते हैं तो इस वजह से हादसा भी जो है वो आए रोज़ जो है वो पेश आते रहते हैं। और इसी तरीके से जो गैर कानूनी पार्किंग की वजह से भी जो मसाइल हैं और एक ड्राइव जो है वो जो जारी है शहर में तजावज़ात के खात्मे के हवाले से और गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से, वो किस हद तक कामयाब होगी। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल जो है वो अंजुमन ताजरान का है कि अंजुमन ताजरान जो है वो किस हद तक ज़िम्मेदार है शहर में तजावज़ात के लिए और तजावज़ात के ख़िलाफ़ अगर उनका किरदार क्या है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान हैं। हाँ जी, ये तो सारा आपकी दुकानों के बाहर ही जो है ये सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और नज़र आ रहा है कि 10 से 12 फुट 20 फुट तक जो है वो लोगों ने खुद बढ़ाई हुई है, सामान रखा हुआ है। तो ताजरान खुद जिम्मेदार हैं इस तजावज़ात के लिए, तो फिर गिला कैसा? ताजरान खुद भी साफ ज़ाहिर है, ताजरान का सबसे यही मौका है, वो जब भी उनको कहना वो कहते हैं दूसरे बाज़ार में चले जाओ। हमने मुहिम शुरू की थी फिक्सड के साथ मिलके, अंजुमन ताजरान भी थी उसमें, ज़िला इंतज़ामिया भी थी, मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक पुलिस, सब ने ये तय किया था भाई 3 फुट देंगे दुकानदार को अपना ऐसा सामान रखने के लिए। आगे मोटरसाइकिल की भी जगह दे दी है, लेकिन जब कोई आता नहीं है वो मोटरसाइकिल के पीछे मोटरसाइकिल ठहरते रहते हैं। हमने इसलिए लाइन लगाई अपनी मदद के तहत, पतावी साहब को भी कहा, इंतज़ामिया को भी कहा लाइन लगा के हमें दें, हमें पता हो जो कस्टमर है उसको पता हो इस लाइन के पीछे मैंने ठहराना नहीं है, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने अपनी मदद आपके तहत भाई चूने की लगा के लाइन कल हमने खुद लगाई है, भाई उनको बताएं भाई इस किस्म के हमें ज़रूरत है, पक्की लाइन लगा दें पेंट की, जिसके बाद पीछे कोई ना आए। नहीं अभी देखिए ना, अभी तो आपकी दुकानों के बाहर अभी आप बैठे हैं, आप अगर अपनी शॉप पे बैठे हैं तो आपको बाहर नजर आ रहा है, तो अगर आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है तो आप उसको अवेयर क्यों नहीं कर रहे कि आपकी दुकान पे जो शख्स आ रहा है कि आप इसको थोड़ा सा हटा के खड़ा करेंगे, ठीक तरीके से पार्क करके आए। आप देखिए ना, अगर शॉप से भी इस गाड़ी की जो पार्किंग है यहाँ तक जो है देखिए 12 फुट तक वो पड़ा और अगले 20 फुट तक जो है वो रास्ता ब्लॉक है और जो गुजरने का रास्ता है वो 10 फुट से ज़्यादा नहीं बाकी बचा। यही तो बिल्कुल गलत है, अगर यही लाइन लगी होगी ना। आप गलत कह रहे हैं लेकिन ये गलत दुरुस्त कैसे होगा? दुरुस्त ऐसे होगा, हर दुकानदार अपनी दुकान के बाहर लड़का नहीं ठहरा सकता। जो कस्टमर आता है मोटरसाइकिल ठहरा के दूसरी दुकान पे चला जाता है, यहाँ मोटरसाइकिल ठहरा तो हमें नहीं पता होता किसका है किसका नहीं है। वो इससे दूसरा आता है वो कहता है एक खड़ा है, वो भी ठहरा देता है, उसके ऊपर दूसरा ठहरा देता है, ये हाल है। अगर लाइन लग जाएगी ना, नहीं देखें, अगर आप तजावज़ात के लिए खुद जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर इसके हटाने के लिए आपका किरदार क्या है? और आप नहीं समझते कि पैदल चलने वालों का, आखिर आप भी पैदल चलते होंगे, तो पैदल चलने वालों का किस कदर हक है कि उनका जो हक अगर आप छीन रहे हैं तो सबसे पहली हक तलफी तो आप खुद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे हूँ, तो उस हवाले से मैं पहले तो ये आपको बताना चाहूँगा कि हम दुकानदारों की भी जिम्मेवारी है कि हम लोग इनको न ठहरने दें। लेकिन कुछ दिन पहले एक आपने सुना होगा वक़ुआ हुआ है कि यहाँ हमारे एक ताजर ने रिक्शे वाले को रोका है तो उसने उसको मार के उसका कत्ल कर दिया है। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। अब दुकानदार बेचारा क्या करे, हमारी जिम्मेवारी है, हम कोशिश करते हैं और आइंदा भी करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे शहर साफ़ सुथरा हो, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो। उसके साथ ये कि हमारे साथ इंतज़ामिया ताउन करे, इंतज़ामिया के साथ भी बार बार बैठक हुई है, बार बार मामला तय हुए हैं, तो वो 2 दिन आते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो ये उनकी भी जिम्मेवारी है, हम सब मिलजुल के हम सब कर सकते हैं। और कुछ दिनों पहले ये जो ऑपरेशन हुआ है तो उसमें काफ़ी फ़र्क भी आया है। आप देखें कि अब रोड साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, वरना यहाँ रिक्शों से भरे हुए होते थे, रेहड़ियाँ ठहरी होती थी, तो अब बेहतर है। लेकिन इंतज़ामिया का ताउन भी हमें चाहिए
हम ताजर भी इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पूरे बाज़ारों को, ये हमारा शहर है, हमारा इलाका है, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, नहीं, आप अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और क्या आप समझते हैं कि जो डेरा गाजी खान के तमाम बाज़ारों के ताजरान की ख्वाहिश यही है कि तजावज़ात का सफाया हो सके? अगर यही ख्वाहिश है तो फिर तजावज़ात कायम क्यों हैं? जी बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि साफ़ सुथरे शहर हों, ताकि हर किसी को आसानी से यहाँ पार्किंग भी मिल जाए, तो ये गंद वगैरह भी ना हो। तो ये सिर्फ ताजरों के उस पर नहीं हो सकता जब तक इंतज़ामिया साथ ना दे। अच्छा, अभी भी एक इलाके में जो है वो तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जो है वो जारी है। लोगों का यही कहना है कि जी ये पसंद मनपसंद पे जो है ये चल रहे हैं, जो पसंद है उसको ये छोड़ते जा रहे हैं, और जो नापसंद है और अदावत की बुनियाद पे जो है वो कार्रवाई की जा रही हैं। सर ये तो है, हमेशा ऐसा ही होता रहा है कि एक बाज़ार को छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं, तीसरे को छोड़ के ये इनके आपस में कोई मामलात होते हैं बल्दिया वालों के, तो या उनसे कोई उनका होता है हिसाब किताब, लेकिन इस तरह ना करें। ये सबके साथ आप भी यही समझते हैं कि आप भी यही समझते हैं कि जो तजावज़ात कायम होने में बल्दिया वालों का भी किरदार है? जी बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा किरदार है। इंतज़ामिया खुद जो है ना वो तो पुष्पनाई करती है, मतलब आप ये कह लेंगे वो उनकी पुष्पनाई करती है तो तभी ये तजावज़ात कायम होते हैं। सारी बात है, उनके भी होते हैं, कुछ हमारे दुकानदारों से भी गफलत होती है, कमी कोताही होती है, भाई ये नहीं करते ख्याल। और कई दुकानदारों ने, हमने इनको रोका भी है कि अपने सामने इन्होंने रेडियाँ ठहराई होती हैं, तजावज़ात खुद बढ़ाए होते हैं। और साबका दवार में भी जो साबका इंतज़ामिया थी, जो पिछले जो कमिश्नर डीसी साहबान थे, उनसे भी हमारे मामला तय हुए थे। उनसे ये हुआ था कि भाई 3 फुट 4 फुट आप जो हमारी उनसे बात हुई थी, तो वो हमने उनसे तय किया था कि भाई इतना हम फुट हम यूज़ कर सकते हैं, मज़ीद जो है ना वो आप खुद भी ताजिर हैं, और आपका बाज़ार जो है वो भी एक बड़ा गुंजानाबाद बाज़ार है, तो वहाँ तो कभी भी तजावज़ात के खिलाफ आज तक ऑपरेशन नहीं हुआ, और आप लोगों ने भी कभी तजावज़ात के हटाने के हवाले से इक़दाम नहीं किए, बल्कि खुद उनकी जो है वो सरपरस्ती करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑपरेशंस होते हैं, वो महज दिखावा होता है, चंद दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए होते हैं। जब तक आम आवाम, जब तक इंतज़ामिया और ताजिर तीनों एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं होंगे, ये मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। ये तीनों को एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा, और इसके मुस्तकिल हल ये है कि सबसे पहले इंतज़ामिया प्रॉपर पार्किंग लेके आए कारों के लिए, रिक्शों के लिए, जिस तरह बड़े शहरों में होता है। बेशक उसको बाद में बड़े बड़े प्लाजे जो बन गए, तो इनकी पार्किंग किधर है? ये जब नक्शा तो उस वक्त तक मंजूर नहीं होना चाहिए जब तक इनकी पार्किंग ना हो, लेकिन यहाँ तो किसी प्लाजे के बाहर कोई पार्किंग नज़र नहीं आई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंतज़ामिया का काम है कि प्रॉपर पार्किंग बना के दे। बेशक उसको प्राइवेटाइज कर दें, उसका ये है कि फ़ी दुकानदार फ़ी कार का ये 20-40 रुपए ले लें, लेकिन एक जगह उनको दे दें, अलॉट कर दें, ताकि वो वहाँ पे ठहराएं। अब हम दुकानदार हैं ना, हम अपनी तजावज़ात के जिम्मा तो ले सकते हैं। अब दूसरी जगह पे यहाँ पे कोई गाड़ी ठहरा रहा होता है ना, कोई दुकानदार उससे रोकता है, वो कहते हैं तेरे बाप की सड़क है, वो गालियों पे आ जाता है, भाई तेरे सामने गाड़ी ठहरा रहा हूँ, मैं अभी चला जाऊँगा। यही तरीका कार है। अब मैं ऐसे मोटरसाइकिल हैं, 2 हम रोकेंगे ना, वो उसे बातें करने पे आ जाएगा, भाई तुझे क्या, मैं ठहरा रहा हूँ, अभी उठा के चला जाऊँगा। पार्किंग नहीं है ना। असल वजह ये है कि यहाँ एक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पार्किंग एरिया नहीं है जहाँ गाड़ियाँ पार्क हो सके। ये पार्किंग तो देखें सर, पार्किंग तो एक इशू है। पार्किंग तो हमें भी यही नज़र आ रही है कि जो बिल्कुल सड़क के दरमियान में पार्किंग है। अब ये देखें ना, ये देखें, ये तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से जो है ये बाहर बनी है। कम से कम ये 12 से 14 फुट अपनी शॉप के बाहर उसने बढ़ा हुआ है। अगर 3 फुट 4 फुट का मुआहिदा है तो इससे तो 8-10 फुट में बढ़ा रखी है। मेरा भी यही है कि ये चंद एक लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन इसके लिए इनको ही रोकथाम के लिए इंतज़ामिया को ताजरों के साथ बैठना पड़ेगा। ये मामला आपस में बैठ के तय करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे भी लोग दुकानदार हैं जो इस तरह की वायलेशन करते हैं। और कुछ आप बात कर रहे थे कि भाई आप ये पार्किंग अपनी जगह पे क्यों नहीं बनाते। ये 20-20 साल 30-30 साल पुरानी दुकान है। अब इनको ज़हरी बात है, इनको गिरा कर तो हम पार्किंग तो नहीं, इनका गिरा कर जो है पार्किंग नहीं बना सकती। आप शहरी हैं, हम शहरी हैं, अगर आपसे पैदल चलने का हक ले लिया गया है तो आप किससे गिला करने जा रहे हैं कि ये रास्ते, ये जो फुटपाथ बनाए गए थे, ये तो आप लोगों के पैदल चलने के लिए बनाए गए थे, और इनकी अब भरमार हो गई है। तो सड़क पर चलने वाली, अब देखें कि ख़वातीन भी और जो भी इस बाज़ार में आता है तो उनको किस तरीके से सड़कों पर चलना पड़ता है। तो क्या अपने हक के लिए आपने कभी कोशिश की? अपने हक के लिए बोलते हैं लेकिन कम बोलते हैं।
सबसे पहले तो ढीठ इंतज़ामिया है, उसके बाद ताजिर है। अगर इंतज़ामिया 1-2 दिन चक्कर लगाती है तो ताजिर जो है ना वो अपना सामान भी अंदर रख लेते हैं और सादा प्रॉपर तरीके से बैठते हैं। अगर इंतज़ामिया चक्कर ना लगाए फिर वहीं 5 फुट 6 फुट आगे सामान आ जाएगा। ताजरों का भी बहुत बड़ा मसला है, इनको समझाना भी बहुत बड़ा इशू है। इंतज़ामिया भी बस 2 दिन आएगी, उसके बाद गुम। उसके बाद इदारों की कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, वो यही समझते हैं ये काम डीसी का है, ये काम कारपोरेशन का है, ये काम वेस्ट मैनेजमेंट का है, एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। अच्छा, मतलब ये जब फ्लाइंग विजिट होता है, जब वो आते हैं तो तब ये 1-2 दिन के लिए सूरत हाल बेहतर हो जाती है, फिर उसके बाद जो है 1-2 दिन के लिए भी बेहतर नहीं होती, 2-3 घंटों के लिए बेहतर होती है। उसके बाद यही सूरत हाल दोबारा होती है। अगर जुर्माने करेंगे, भारी जुर्माने होंगे, तब जाके सूरत हाल बेहतर होगी। अगर जुर्मानों से नहीं सीखते तो FIR दर्ज करानी चाहिए इनके ऊपर, ताकि ये सीखें। जी देखिए, पैदल चलने वालों का जो हक है वो कहते हैं कि जी ये तजावज़ात करने वाले उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है वो FIR दर्ज करी जाए। आप भी सड़क पर पैदल चलना किस कदर महाल हो गया है, पैदल चलने वाला अपना हक लेने किसके पास है? पैदल चलना चल नहीं सकते इधर, कभी रिक्शा आ रहा है, कभी बाइक आ रही है, नहीं ठहर सकते बिल्कुल। बड़ा मसला, इंतज़ामिया को चाहिए कोई पार्किंग का निज़ाम बनाए, फिर ये मसला होगा, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल। देखें कि अब बात ताजरों से भी होगी कि किस कदर जो है वो तजावज़ात क्यों कायम होती हैं और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, और पैदल चलने वालों से भी कि वो उनका तो बहुत सख्त मौक़िफ़ सामने आया कि जो तजावज़ात कायम करने वाले हैं उनके खिलाफ भरपूर तरीके से जो है वो मुकदमात का इंदराज यकीनी बनाया जाए, भारी जुर्माने किए जाएँ, ताकि आइंदा उनको इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत जो है वो ना पेश आए। तजावज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से ताजरों का भी जो मौक़िफ़ सामने आया कि जो बल्दिया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो बिल्कुल अपनी पसंद नापसंद से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम जो मेयर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा गाजी खान के शाहिद हमीद चांडिया, अब उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी यही सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तजावज़ात के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई की जाती है तो पसंद नापसंद की बुनियाद पर की जाती है, और ऐसे तजावज़ात खुलनगान जो साल से पुख्ता तजावज़ात कायम करके बैठे हैं और करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ पे वो सरकारी प्रॉपर्टीज़ को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस हद तक जो है वो कार्रवाई हुई है। आप भी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके मेयर डेरा गाजी खान से जो है वो बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने जिस तरह देखा कि शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से जो एक तजावज़ात के ख़िलाफ़ बाकायदा कंपेन चलाई जा रही है कि जो बाज़ार हैं वो कुशादा हो सकें और लोगों को आम तौर में जो मुश्किलात का सामना है वो हल हो सके, इस हवाले से जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जो है वो शहर भर में जारी है। इसके क्या नताइज आएंगे और क्या एजेंडा क्या है, क्योंकि आपने लोगों की बातें भी सुनी कि कुछ लोगों का ये कहना था कि ये पसंद नापसंद की बुनियाद पर किया जा रहा है कि जो लोग नापसंद हैं उनके तमाम खड़े और तमाम दुकानें जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं, हटाई जा रही हैं, और उनके तरपाल हटाए जा रहे हैं, उनके कारोबार को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो लोग मनपसंद हैं उनको जो है वो रियायत दे के जो किया जा रहा है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेयर हैं डेरा गाजी खान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शाहिद हमीद चांडिया। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई का सिलसिला शहर भर में जारी है, इसका मकसद क्या है और ये कंपेन वाकई क्या कुछ नापसंद लोगों के ख़िलाफ़ है और मनपसंद लोगों को रियायत दी जा रही है, या एक ओवरऑल सब के लिए यही पॉलिसी है कि शहर कुशादा और खूबसूरत लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी आपका इंटरव्यू लेने का। बात ये आपने की है कि पसंद नापसंद या मनपसंद लोगों को आप इजाज़त दे रहे हैं, तो जिस पसंद नहीं है उसको आप वो करें, ऐसी बार कोई बात नहीं है। ये जो भी काम हो रहा है इंक्रोचमेंट का, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि बाज़ारों को खुला किया जाए और जो गवर्नमेंट की जगह है जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है उसे वागुजार किया जाए। ये मेरे से पहले की मुहिम चल रही है। आपने देखा होगा कि एंटी करप्शन वालों ने भी जो रकबे मुरब्बे वगैरह लोगों ने कब्जे किए हुए थे उनको खाली कराया गया है, गवर्नमेंट के खाते में वो जमा कराए गए हैं, पैसे भी तो रकबे भी वागुजार कराए गए। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का तरफ से इंस्ट्रक्शन पहले से आई हुई है कि आप इन्हें वागुजार कराएँ बिला इम्तियाज़। ये जो भी कार्रवाई हो रही है ये बिला इम्तियाज़ होगी इंशाल्लाह। किसी के साथ कोई ज़ाती अदावत नहीं है, ना ही ज़ाती बुनियाद पर मैंने किया है। ये गवर्नमेंट से पहले ही ये जो अब घंटाघर है हमारा, इसे दुकानें बनी हुई हैं हमारी गवर्नमेंट की, तो ये मेरे से पहले में मीटिंग में एक हो चुका है कि
इधर PHA की तरफ से एक पार्क बन रहा है, वो भी कमिश्नर की मीटिंग में मंजूरी शायद होगी मेरे इल्म के मुताबिक, जो मेरे नॉलेज में आई है बात कि जी वहाँ मंजूरी दी गई है। इंशाल्लाह वो स्टे की वजह से अभी नहीं इसे डिमॉलिश कर रहे, जो ही स्टे ख़त्म होगा हाई कोर्ट की तरफ से तो इनको डिमॉलिश करके वागुजार कराया जाएगा, तो इनसे डिमॉलिश किया जाएगा, उधर एक पार्क उधर बनाया जाएगा। इसी तरह जो इंक्रोचमेंट अब आप कह रहे हैं कि जी इस बेस पे आप आए हैं कि इंटरव्यू लेने के लिए बाज़ार को अपने ज़ाती तौर पे गिरा रहे, इसमें ना मेरा कोई ज़ाती इंटरेस्ट है, ये तो हम शहर की खूबसूरती के लिए कर रहे हैं। जिसके लिए हम आए हैं शहर को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए हमारा एक अज़म है, इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेंगे। और जो भी हमारे पास वसाइल हैं खूबसूरत बनाने के लिए PHA से हमारा ताउन है, PHA भी हमसे ताउन करेगी इंशाल्लाह, जो वो हमसे वागुजार कराएंगे रकबे जो इनको ज़रूरत होंगी PHA को, वैसे भी हम इसकी हमने मुहिम चलाई हुई है। अच्छा मेरे साहब, सूरत हाल देखने में आई कि ये तजावज़ात आखिर कोई एक रात में तो कायम नहीं हुई, ये वक्त के साथ साथ कायम होती रही, तो क्या ये बल्दियाती इदारे जिस दौरान गैर फाल हुए ये उस दौरान ये जो इंक्रोचमेंट्स ज़्यादा डेवलप हुई इन पे भरपूर तवज्जो नहीं दी गई, या जब आप मेयर थे तो तब भी इसी तरीके से ये सिलसिला चल रहा था? देखिए जी, ये पहले सबसे पहले मेरे आने से पहले, मेयर बनने से पहले भी इंक्रोचमेंट थी। जब हम आए थे तो नून लीग की गवर्नमेंट ने कहा कि इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है, हमने काम शुरू कर दिया था। फिर हम जितना दिन अरसा हम रहे तो इंक्रोचमेंट नहीं हुई, जब हम चले गए फिर इंक्रोचमेंट बनना शुरू हो गई, दोबारा लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि नसीम सादिक साहब आए कमिश्नर, उन्होंने फिर ये ख़त्म कराना शुरू कर दी। जब वो चले गए फिर दोबारा लोगों ने बनाना शुरू कर दी, क्योंकि एक प्रॉपर इनको ऑनलाइन नहीं लिया गया। अगर डे बाय डे उन्हें चेक करते रहते तो ये डेवलपमेंट ना होती, आज हमारे लिए ये मसाइल ना होते अगर उसे प्रॉपर थ्रू रोका जाता। जब कमिश्नर नसीम सादिक साहब ने जो एक्शन लिए आपने देखे होंगे, चौक खुले हुए हैं, दुकानें गिरा दी गई थी, ये इसी तरीके से अगर ये कंटिन्यूस रहता ये अमल तो हमें ये आज दिन ना देखना पड़ता। जैसे आपने कहा कि जी ज़ाती पसंद की बात कर रहे हैं, इसी बेस पे आप कर रहे हैं, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। हर मीडिया वाला ये सवाल करता है जी आपकी पसंद होगी, इसको आप छोड़ रहे, आप ये ना पसंद है आप इसीलिए गिरा रहे हैं। बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा मीडिया वाले चंद साथी सवाल कर रहे थे, मैंने कहा ये मेरी किसी से पसंद ना पसंद नहीं है ना दुश्मनी है, ये जो गवर्नमेंट का व्यू है, जो गवर्नमेंट ने हमें कहा कि अपने खाली कराएं और इसे खूबसूरत बनाएं, इंशाल्लाह हमें पूरी गवर्नमेंट। अच्छा, अभी 50 दिन की जो है वो आपको मैंडेट दोबारा मिला है हुकूमत की तरफ से, आपको तमाम इख्तियारात जो हैं वापस किए गए, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या ये शहर 50 दिनों में साफ़ कर पाएंगे? और ये जिस तरीके से सामने कुशादा सड़क नज़र आ रही है, तो क्या शहर के तमाम बाज़ार इसी तरीके से कुशादा हो पाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह हमें हिम्मत दे, जितना हम कर सकेंगे कर लेंगे। बाकी जो हमारे पीछे कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे वो करेंगे, अल्लाह उनको हिदायत देगा, हमारी तो यही दुआ है। नहीं मतलब आप भी आपने ज़हनी तौर पर समझ रहे हैं कि आपका टेन्योर जो है वो पूरा हो रहा है, तो आपको जो अब मौका मिला तो इस मौके में आपकी कार्रवाई आपकी तरफ से जारी है। लेकिन इसमें यहाँ कुछ शिकायत ये भी सामने आई कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अपना अमला भी कुछ लोगों की जो है वो पुष्टपनाही कर रहा है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है वो अमल में, या कुछ लोगों की ऐसे लोगों की निशानदेही हुई? क्योंकि अभी आपके ऑफिस में भी कुछ लोग इसी हवाले से शिकायत लेके आए थे कि जी वहाँ वो लोग बैठे हुए हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा, तो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं जहाँ तक अमले की अमला पुष्टपनाही करता है, मैं नहीं मानता ऐसी बात, क्योंकि अमला पुष्टपनाही करता हूँ। अगर आप समझते हैं मीडिया वाले या लोग समझते हैं, आके मुझे बताएं कौन अमला उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। अगर जो अमला उनकी पुष्टपनाही कर रहा है मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। आज तक मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई, सिर्फ मीडिया के हद तक कह देना या लोगों की बातें कह देने से तो नहीं होता ना काम, ये बात करना है, मुझे उसका प्रूफ भी दें। कहते हैं कि बगैर गवाही के बगैर प्रूफ के तो अदालत भी वो नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या सिंगल लाइन एजेंडा क्या है? ये हुकूमती हिदायत हैं शहर को साफ़ तजावज़ात के हवाले से साफ़ करने की, तो इसमें आपका कितना इनपुट है? बल्दियाती इदारे को बहैसियत मेयर आपका क्या इनपुट है इसमें? मैं आपका सवाल दोबारा करें। मैं बहैसियत मेयर आपका, ये तो हुकूमती, आप जैसे कह रहे हैं कि एक हुकूमती ड्राइव है कि उन्होंने कहा कि जिस शहर को साफ़ करना है, इस हवाले से तमाम तर हिदायत भी जो है आपको वसूल की, इसमें आपकी तरफ से क्या इकदाम जो हैं उठाए जा रहे हैं? क्या वो जो हुकूमती हिदायत है उन पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है? इस हवाले से जो अमला है क्या उनको आपने भरपूर अख्तियार दे दिया हुआ है कि सारी सूरत हाल को वो कंट्रोल करें और मुकम्मल तौर पर सफाई करें? और जो नाजायज़ काबजीन हैं जिन्होंने पुख्ता तामीरात कर रखी, उनके हवाले से क्या इकदाम करने जा रहे हैं? देखिए जी, जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो पूरी होगी जितना हमसे हो सके, क्योंकि टाइम थोड़ा है। हमें ये भी उम्मीद है अल्लाह पे कि हमारा जो 7 महीने पंजाब गवर्नमेंट ने ख़त्म किए हैं,
सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हमें 7 महीने दिलवाएगी, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों को हवा में उड़ाया है। अब 24 तारीख को सुनने में आ रहा है कि पेशी है। हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है कि ये हमारे 7 माह हमें ज़रूर मिलेंगे, फिर हम इंशाल्लाह पूरी तवज्जो देंगे। अब जितना हो सकेगा ज़रूर करेंगे। जो पुख्ता इमारतों की आप बात कर रहे हैं उनके लिए हम नोटिस जारी करेंगे, उसको डीसी को लिखेंगे कि आप हमारे साथ ताउन करें, फोर्स दें, ताकि फोर्स के बगैर तो काम होना नहीं है, और जितना हमसे हो सकेगा ज़रूर करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी जगह भी होंगी कि जिनके बारे में आप खुद दरगाजी खान से, शहर से, इसी शहर से आपका ताल्लुक़ है, इसी शहर ने ही आपको जो है वो मेयर मुंतखब किया है, तो कुछ जगह आप भी ऐसी देखते आए होंगे कि जिधर आपको भी पता होगा कि यार ये गलत बनी हुई है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अगर नहीं होने में आ रही तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई मुमकिन है कि जो अनटचेबल्स हैं या जिनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई और हर दौर में उनको सिस्टम भी इम्यूनिटी देता रहा है, तो उनको कैसे उनके खिलाफ जो है वो सारा सिस्टम बने? मेरे नज़र में आई हैं, उन पे तकरीबन स्टे चल रहे हैं, अदालती स्टे चल रहे हैं। अगर जो ही अदालती स्टे ख़त्म होंगे इंशाल्लाह उनके खिलाफ। अच्छा सर, ये एक बड़ी एक है कि लोगों में कि जिस स्टे चल रहे हैं, तो वो स्टे खारिज कराना भी, उस स्टे को परसू करना भी अदालत में, तो वो भी इन्हीं बल्दियाती इदारों का या इसी DC ऑफिस का या इन्हीं सरकारी इदारों का काम है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी जायदाद के लिए, तो ऐसा क्यों है कि वो उसको, उनकी जो परसुएंस है, उनको जो फॉलो करना है वो उस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो लोग साल से जो है ना कि एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर वो एक सरकारी अराजी पे जो अरबों रुपये मालियत के, करोड़ों रुपये मालियत के, उस पर ऊपर कब्जा करके बैठे हुए, तो ये परसुएंस क्या लीगल ब्रांचेस हैं बाकायदा तौर पे, तो क्या वो अपना किरदार बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही? असल में आपकी बात ये सही है, लीगल ब्रांचेस ज़रूर हैं। जो हमारे लॉयर हैं ना, उनकी आपको पता है लीगल जो है ना, लीगल प्रोसीजर बहुत ज़रा टफ होता है, उसके पूरे प्रूफ वगैरह देने पड़ते हैं, और कोर्ट्स के पास भी काफ़ी रश है, डेट टू डेट इसीलिए नहीं लग सकता, फ़ौरन फैसला कोर्टें नहीं कर सकती, उनके में काफ़ी रश होता है, और कभी हमारे वकील नहीं जाते, कभी कोर्ट की तरफ से हड़ताल आ जाती है, कभी जवाब दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं आता, इसी तरह लिंगारान होता जा रहा है। जो ही अगर कोई जवाब कोर्ट के पास आ जाए तो कोर्ट फ़ौरन डिसीजन करती है। ज़्यादातर हमारा जो लीगल है ना प्रोसीजर, क्या कहते हैं, लीगल एडवाइज़र हमारे जो हमने गवर्नमेंट ने डिप्यूट किए हुए हैं, मैं समझता हूँ उनकी सैलरी कम होने की, उनकी एजाज़िया कम होने की वजह से ना वो पेश ही कम होते हैं। मेरे से पहले भी ये केस बहुत पुराने चल रहे हैं, उसकी वजह ये वो पेश नहीं होते। वो कहते हैं जी 15,000 की खातिर हम कोर्टों में 10 दफ़ा पेश हों, इनके तो 20 केस चल रहे हैं, तो 15,000 हमें लीगल फ़ीस देते हैं या 35,000, हमारा फ़ायदा नहीं है। इसी तरह हाई कोर्ट की आप सुन लें, उनके पहले 25,000 थे, अब गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में 60,000 किए हैं। उधर भी हमारे लीगल एडवाइज़र बहुत कम पेश होते हैं, जिसकी वजह से हमें केस भी हार जाते हैं या प्रूफ नहीं दे सकते, इस तरीके से मिली भगत हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन जी बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि किस तरीके से जो है वो एक लीगल सिस्टम में जो है ना इन लोगों को इम्यूनिटी हासिल हो जाती है कि जो लोग सरकारी अराजी पे जो करोड़ों रुपये मालियत के, अरबों रुपये मालियत के शहर में है, कि किस सिस्टम के तहत वो उन अराजियों पर साल से कब्जा करके बैठे हुए, और जब भी तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई या एक ड्राइव चलाई जाती है तो उसमें जो ये फट्टे, बेंच, कुर्सियाँ, थड़े या सड़क पे जो फुटपाथ पे रखा हुआ सामान है वो उठाकर इस ड्राइव को जो है वो मुकम्मल कर लिया जाता है, और कभी भी ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई अमल में नहीं लगेगी, क्योंकि एक सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है कि चाहे वो उनका एजाज़िया कम होने की बिना पर है या वो मिली भगत है। ये तो यकीनी तौर पर जो है इस सिस्टम को चलाने वाले लोगों को इस हवाले से देखना होगा कि अपनी अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किस तरीके से उनको लुक आफ्टर करना है, या जो अनटचेबल्स हैं वो हमेशा की तरह आइंदा भी अनटचेबल रहेंगे और उनको कोई भी छू नहीं सकेगा कि वो जितने मर्जी कब्जे कर ले, और सरकारी अराजियों पर जो है वो अपने डेरे जो हैं वो जमाए रखें, और हमेशा तजावज़ात की जद में यही थड़े वाले आते रहेंगे और इन्हीं का सामान जो है वो उठाकर जब्त करके एक अपनी जो कारकर्दगी है उसको ज़ाहिर किया जाता रहेगा। शहर को कुशादा करने का जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो बिल्कुल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है कि शहर को खूबसूरत बनाए, और जो आमतौर पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ हैं या जो रास्ते हैं, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। इस हवाले से जो ड्राइव चलाई जा रही है वो कामयाबी से हमकिनार होती है कि नहीं, ये तो जो है एक सिलसिला चलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस हवाले से जो शहरियों की जो आ रहा है वो भी आपने सुनी कि किस तरीके से उनका कहना है कि जो अनटचेबल्स हैं उनको नहीं छुआ जा रहा, और जो अरबों रुपये की प्रॉपर्टीज़ पे काबजीन है साल से चले आ रहे हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ सिर्फ ये थड़े मसमार करके ही जो है ये सारा सिलसिला चलाया जा रहा है। अब इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से अल्लाह हाफ़िज़।